सुशांत ने सुसाइड नहीं किया, उनका मर्डर हुआ। ऑटोप्सी स्टाफ ने कहा, बॉडी देखते ही समझ गया था, पर सीनियर्स ने चुप करा दिया। नमस्कार, नज़र टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता चक्रवर्ती। आइए जानते हैं पूरी खबर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन इसकी गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। पुलिस ने उनकी मौत को आत्महत्या बताकर केस बंद कर दिया था, लेकिन उनके फैंस इस बात पर अड़े रहे कि उनका मर्डर हुआ है। अब इस मामले में एक नई बात सामने आ रही है। कूपर अस्पताल में सुशांत के पोस्टमार्टम के वक्त वहां मौजूद ऑटोप्सी स्टाफ में शामिल रूपकुमार शाह ने दावा किया है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। उन्होंने कहा कि जब सुशांत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो उनकी गर्दन और शरीर के कुछ हिस्सों पर चोट के निशान थे। मैंने इस बारे में अपने सीनियर से बात करनी चाहिए, पर उन्होंने मुझे कहा कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है, तो हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है, तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करिए थोड़ा ऐसा। ये दावा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फंदे से लटकने के दौरान दम घुटने को उनकी मौत की वजह बताया गया था। सुशांत के पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाज़त भी नहीं दी गई थी, इसलिए आखिरी वक्त में सुशांत की बॉडी किस हाल में थी इसका कोई सबूत सामने नहीं है। सुशांत की बॉडी पर इंजरी के निशान थे। रूपकुमार शाह ने PKVO न्यूज़ मराठी से बात करते हुए कई गंभीर बात कही है। उन्होंने कहा, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के वक्त हमें कूपर हॉस्पिटल में 5 बॉडीज़ मिली थी। हमें बताया गया कि इनमें से एक बॉडी VIP की है। जब हम पोस्टमार्टम करने गए तो पता चला कि ये बॉडी सुशांत सिंह राजपूत की है। उन्होंने आगे कहा कि हमने देखा सुशांत की बॉडी पर चोट के काफ़ी निशान थे। गर्दन पर भी 2-3 चोट के निशान दिखे रहे थे। पोस्टमार्टम की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, लेकिन बड़े अधिकारियों को सिर्फ फ़ोटो लेने की इजाज़त मिली थी, इसलिए हम लोगों ने भी आदेश का पालन किया। रूपकुमार के मुताबिक सीनियर्स के कहने पर रात में ही पोस्टमार्टम कर दिया। आइए जानते हैं रूपकुमार ने आगे क्या कहा। रूपकुमार ने आगे कहा, जब मैंने पहली बार सुशांत की बॉडी देखी तो तुरंत सीनियर्स को बताया कि ये सुसाइड नहीं है, बल्कि मर्डर है। मैंने उन्हें कहा कि हमें रूल्स फॉलो करके चलना चाहिए, लेकिन मेरे सीनियर्स ने मुझसे कहा कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। उन्होंने मुझसे से जल्द बॉडी के पिक्चर्स क्लिक करने और बॉडी पुलिस को देने की बात कही, इसलिए हमने पोस्टमार्टम रात में ही कर दिया था। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखना है ये डॉक्टर का काम है, लेकिन सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। सुशांत की तस्वीरें देखकर कोई भी कह सकता है कि उनका मर्डर हुआ था। सुशांत की तस्वीरें देखकर कोई भी कह सकता है कि उनका मर्डर हुआ था। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मुझे कॉल करेगी तो उन्हें भी मैं यही बताऊंगा। अब इस मामले में सुशांत के लॉयर विकास सिंह का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा, सुशांत की बॉडी पर चोट के निशान थे या नहीं, मैं इसके बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना कहूँगा कि सुशांत की मौत की वजह कोई साधारण आत्महत्या नहीं थी। इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश ज़रूर थी। इस मामले को सिर्फ CBI ही सुलझ पाएगी। 14 जून 2020 को अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर पर रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे। पहली नज़र में मामला सुसाइड का लगा था, लेकिन बाद में मीडिया और विपक्षी दलों के प्रेशर की वजह से इस मामले की जांच को CBI को सौंपा गया। CBI की आखिरी रिपोर्ट में मौत की असली वजह सुसाइड ही बताया गया। CBI जब इस मामले की जांच कर रही थी तब इसमें ड्रग्स एंगल खुलकर सामने आया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में बड़े पैमाने पर जांच की थी। जांच में ड्रग्स सिंडिकेट की बात भी सामने आई थी। इस ड्रग्स केस में सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती बुरी तरह फंसी थी। रिया पर खुद भी ड्रग्स लेने और सुशांत को भी ड्रग्स देने का आरोप लगा था। इसके अलावा रिया पर सुशांत के घरवालों ने भी आरोप लगाते हुए कहा था कि वो सुशांत को मानसिक और आर्थिक रूप में प्रताड़ित करती थी।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर हुआ विवाद एक बार फिर से पैदा होते हुए दिख रहा है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने बुधवार को सुशांत की मौत में आदित्य ठाकरे की इन्वॉल्वमेंट पर सवाल उठाया है। राहुल शेवाले का कहना है कि सीबीआई की जांच में ये मामला सामने आया था कि रिया चक्रवर्ती को किसी एयू ने 44 बार कॉल किया था। राहुल शेवाले ने लोकसभा में इस मामले को उठाते हुए कहा कि रिया चक्रवर्ती को किसी एयू नाम के शख्स ने 44 बार कॉल किया था और बिहार पुलिस का कहना है कि वो एयू कोई और नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे था। तो मैं जानना चाहता हूं कि सीबीआई इस मामले में क्या जांच कर रही है। ऐसी ही तमाम खबरों के साथ बने रहे नजर टुडे के साथ।